आपका बहुत बहुत स्वागत है रन फॉर स्टडी में। आज चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में, जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी अन्य परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। सबसे पहले हमारे लेखक हैं नरेंद्र शर्मा जी। इनकी रचनाएं हैं प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश के वन, मिट्टी और फूल और कदली वन। देखो नरेंद्र शर्मा जी क्या करते हैं भाई, सुबह सुबह उठते हैं, प्रभात फेरी करते हैं। भाई प्रभात फेरी करेंगे तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई गीत गाएंगे ना, तो प्रवासी के गीत गाते हैं नरेंद्र शर्मा जी। और गीत गाते गाते कहाँ चले जाते हैं? पलाश के वन में, कदली के वन में। नरेंद्र शर्मा जी गीत गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं कि वो पलाश के वन में और कदली के वन में चले जाते हैं, और वहाँ मिट्टी और फूल नामक कविता लिख देते हैं। कितनी अच्छी बात है भाई। नरेंद्र शर्मा जी प्रभात फेरी करते करते, प्रवासी गीत गाते गाते पलाश के वन में, कदली के वन में चले जाते हैं, और वहाँ मिट्टी और फूल नामक रचनाएं लिख देते हैं। अगले लेखक हैं हमारे केदारनाथ सिंह। इनकी रचनाएं हैं नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्व, युग की गंगा। केदारनाथ, भाई केदारनाथ में देखो क्या कहते हैं, नींद के बादल उड़ते हैं। केदारनाथ में क्या होता है? नींद के बादल, पहाड़ों पर नींद के बादल होते हैं, और वहाँ फूल नहीं रंग बोलते हैं। केदारनाथ में क्या होता है? फूल नहीं रंग बोलते हैं। है अपूर्व और युग की गंगा। भाई युगों युगों की गंगा केदारनाथ से ही तो निकल रही है। अनेकों युग से, क्या कहते हैं, युग कोई भी हो, सारी गंगा का आगमन वहीं से तो हो रहा है। अगले लेखक है हमारे शमशेर बहादुर सिंह। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अमन का राग, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने। अब देखो शमशेर भी हैं, बहादुर भी है, सिंह भी है। अब देखिए क्या क्या भाई, शमशेर भी हैं, बहादुर भी है, सिंह भी है, तब भी ये अमन का राग गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं? भाई ये शमशेर भी हैं, बहादुर भी है, सिंह भी है, तब भी ये अमन का राग गा रहे हैं। और इतने पास इनके अपने हैं। भाई शमशेर बहादुर के पास, क्या कहते हैं, इतने पास इनके अपने हैं, तब भी देखो कुछ नहीं कह रहे हैं। भाई शमशेर बहादुर हैं तो कहाँ से चूकेंगे? चूकेंगे नहीं ना, क्योंकि कह रहे हैं मैं हूँ ना। भाई शमशेर बहादुर कैसे चूकेंगे? कह रहे हैं ना कि मैं हूँ ना, तो कहाँ से चूकेंगे? तो शमशेर बहादुर की रचनाएं हैं अमन का राग। भाई अमन का राग गाते हैं, बहादुर है तो क्या हुआ, इतने पास अपने। भाई बहादुर है तभी तो इतने पास हैं इनके अपने। कमज़ोर आदमी होता सब लोग अपने अपने रास्ते नप जाते। अगले लेखक है हमारे कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की आत्मजयी रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, और टीजीटी पीजीटी के लिए ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो ज़रूर कहीं ना कहीं टपक जाता है ये। तो कुंवर नारायण के जो रचनाएं है वो परिवेश है, हम तुम, चक्रव्यूह, आत्मजयी, आमने सामने। भाई कुंवर नारायण, नारायण कैसे कुंवारे हैं? भाई कुंवारे तो उनके आसपास परिवेश बहुत अच्छा होगा। भाई कुंवर नारायण है तो उनका परिवेश अच्छा होगा। कह रहे हम और तुम, कुंवर नारायण के साथ कौन कौन है? हम हैं और तुम हैं। उनके साथ क्या हो रहा है? चक्रव्यूह रचा जा रहा है। हम तुम हैं तभी उनके साथ सब लोग क्या कर रहे हैं? चक्रव्यूह रच रहे हैं, वो भी आमने सामने, ये भी नहीं पीठ पीछे। आत्मजयी, उनकी आत्मा की जय होगी। चक्रव्यूह रच रहे तो क्या हुआ? रचने दो, रचने वाले रचते रह जाते हैं। पर कुंवर नारायण है, उनको क्या फर्क पड़ता है? तो कुंवर नारायण की जो रचनाएं हैं परिवेश है, हम तुम, चक्रव्यूह, आत्मजयी, आमने सामने, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अगले लेखक है हमारे नरेश मेहता जी। नरेश मेहता जी की रचना है संशय की एक रात, वन पाखी सुनो, मेरा समर्पित एकांत, बोलने दो चीड़ को। नरेश मेहता जी क्या कहते हैं? संशय की एक रात है। भाई नरेश मेहता जी कह रहे हैं संशय की एक रात है, या संशय की एक रात, तो क्या हुआ उस रात में? वन पाखी सुनो। संशय की एक रात में नरेश मेहता जी कह रहे हैं कि वन पाखी सुनो, मेरा समर्पित एकांत है आपको, बोलने दो चीड़ को। नरेश मेहता जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं संशय की एक रात सुनो,
वन पाखी सुनो मेरा समर्पित एकांत, अब बोलने दो चीर को। ये नरेश मेहता जी कह रहे हैं। इनकी अगली रचना और उसके बाद लेखक है त्रिलोचन दास जी। इनकी रचनाएं हैं मिट्टी की बारात, धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए लोग, सात शब्द, उस जनपद का कवि हो। त्रिलोचन जी क्या कह रहे मैं उस जनपद का कवि हूँ जहाँ पे मिट्टी की बारात निकलती है, जहाँ की धरती और गुलाब, जहाँ की धरती पर गुलाब और बुलबुल एक साथ रहते हैं, जहाँ पे ताप के तय हुए दिन हैं और जहाँ सात शब्द हर लोग बोलते हैं। त्रिलोचन जी कह रहे हैं कि मैं उस जनपद का कवि हूँ जहाँ मिट्टी की बारात निकलती है, जहाँ की धरती पर गुलाब और बुलबुल एक साथ एक ही डाल पर बैठते हैं, गुलाब के डाल पर बुलबुल बैठती है, दिगंत और ताप के तय हुए दिन, और जो बुलबुल है वो सात शब्द बोलती है। उसी जनपद के कवि है त्रिलोचन दास जी। अगले लेखक है भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल जी की रचना है कागज के फूल, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, उतना सूरज उतना वह सूरज है। भरत भूषण जी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कागज के फूल, भाई कागज के फूल है तभी तो जागते रहो, कागज के फूल ही आपको मुक्ति मार्ग प्रदान करेगा, उतना वह सूरज है। भरत भूषण जी कह रहे हैं कि कागज का फूल ही आपको क्या करेगा, मुक्ति मार्ग दिखाएगा, इसलिए जागते रहो, उतना वह सूरज है। ये भरत भूषण अग्रवाल जी का कहना है। दुष्यंत कुमार जी, दुष्यंत कुमार, साए में धूप, सूर्य का स्वागत, एक कंठ विस्पाई और आवाज की घंटे। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि साए में धूप, भाई साए में अगर धूप है तो क्या सूर्य का स्वागत नहीं करोगे? अगर साए में धूप है तो सूर्य का स्वागत करिए, क्या दिक्कत है? कह रहे दिक्कत हो रही है, एक कंठ विस्पाई। दुष्यंत कुमार जी कह रहे हैं कि कंठ में विस्पाई है, आवाज की घंटी नहीं निकल रही हैं। तो दुष्यंत कुमार की जो रचना है साए में धूप, सूर्य का स्वागत, एक कंठ विस्पाई, आवाज के घंटे, ये सारी रचनाएं दुष्यंत कुमार जी का है। अगली रचना है प्रभाकर माचवे जी का, जहाँ शब्द है। प्रभाकर माचवे जी की जो रचना है जहाँ शब्द है, तेल की पकौड़ियाँ, स्वप्नभंग, मेपल और अनुक्षण, ये सारी रचनाएं प्रभाकर माचवे जी की है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। जहाँ शब्द है, प्रभाकर माचवे जी क्या कह रहे हैं जहाँ शब्द है, तेल की पकौड़ियाँ जहाँ, जहाँ स्वप्नभंग है, मेपल है, अनुक्षण है, ये सारी रचनाएं प्रभाकर माचवे जी की है। हमारे अगले लेखक है रघुवीर साहा जी, सीढ़ियों पर धूप। भाई रघुवीर साहा जी क्या कह रहे हैं, सीढ़ियों पर धूप, भाई सीढ़ियाँ क्या करती है, हमको सहायता देती है, सहाय है ना भाई, सीढ़ियाँ हमको क्या करती है, सहायता प्रदान करती हैं। तो रघुवीर साहा जी की सीढ़ियों पर धूप, भाई सीढ़ियों पर धूप है तो उसी के सहारे तो चढ़ेंगे, छाँव में जाएंगे। आत्महत्या के विरुद्ध लोग भूल गए हैं, मेरा प्रतिनिधित्व, हंसो हंसो जल्दी हंसो। रघुवीर साहा जी क्या कह रहे हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, सीढ़ियों पर धूप में भाई हंस रहे हैं, कह रहे हैं हंसो हंसो जल्दी हंसो, सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध हंसना, लोग भूल गए हैं मेरा प्रतिनिधित्व। ये रघुवीर साहा जी कह रहे हैं हंसो हंसो जल्दी हंसो भाई, सीढ़ियों पर धूप में, भाई धूप में क्यों हंस रहे हो, आत्महत्या के विरुद्ध हंस रहे हो, या फिर लोग भूल गए हैं मेरा प्रतिनिधित्व, ये रघुवीर साहा जी कह रहे हैं। अगले लेखक है शिवमंगल सिंह। इनकी जो रचना है हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया। भाई शिवमंगल जी क्या करें, भाई मंगल है तो हल्ला तो मचेगा ही, भाई कह रहे हैं शिव मंगल, शिव जी का मंगल है, भाई शिव मंगल है, सुमन भी है, तो हिल्लोल मतलब हल्ला बोल, मंगल वाले दिन क्या होता है, हल्ला बोला ही जाता है। जीवन के गान, भाई जी मंगल वाले दिन ही तो जीवन का गान होता है, उसी दिन तो प्रलय और सृजन का कार्य होता है हनुमान जी के द्वारा।
विश्वास बढ़ता ही गया। भाई विश्वास बढ़ रहा है तो विश्वास बढ़ता ही गया, बढ़ने ही दो। भाई शिव मंगल है, मंगल वाले दिन क्या होता है, विश्वास बढ़ता ही तो है, तो बढ़ने दो विश्वास। अगले लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो रचनाएं हैं वे खूंट के ऊपर टंगे लोग। भाई सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी क्या करें, कह रहे खूंट के ऊपर टंगे लोग, कुआनो नदी, बांस के पुल, काठ की घंटियाँ, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द। भाई सर्वेश्वर दयाल क्या कह रहे जंगल का दर्द और खूंट के ऊपर टंगे लोग। भाई जंगल में क्या होता है, बांस के पुल होते हैं, काठ की घंटियाँ होती है, एक सूनी नाव होती है, जंगल में गर्म हवाएं चलती है। ये सारी रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की ही तो हैं। भाई रचना ही कह रही जंगल का दर्द। भाई दर्द सबको सुनाई देता है सर्वेश्वर दयाल। भाई जब जंगल का दर्द होगा तो सब लोग दया करेंगे कि नहीं दया करेंगे, जंगल के ऊपर दया करो, जंगल आपके ऊपर दया करेगा, वरना खोड़ के ऊपर टंगे लोग नजर आएंगे। जाहिर सी बात है, जैसे हो रहा है प्राकृतिक प्रदूषण। कुआनो नदी, कुआनो नदी इनकी बहुत प्रमुख रचनाएं अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और आगे भी पूछी जा सकती है। बांस के पुल, भाई बांस के पुल है तो बांस का पुल क्या करता है, सबके ऊपर दया करता है। काठ की घंटियाँ सबके लिए होती हैं। एक सूनी नाव, एक सूनी नाव है तो उस पर सर्वेश्वर, उस पर क्या होता है, सब लोग सवार होकर चले जाते हैं तो नाव सूनी रहेगी। अगले लेखक है हमारे विजय नारायण शाही। विजय नारायण शाही की जो रचना है वो है मछली घर। मछली घर, भाई विजय नारायण शाही की रचना क्या है, मछली घर। उसके बाद संवाद तुमसे साखी, संवाद तुमसे साखी। भाई ये रचना है विजय नारायण शाही जी की। और हमारे अंतिम लेखक है अशोक वाजपेयी जी। इनकी एक रचना है एक पतंग अनंत में। एक पतंग अनंत में, शहर अब भी संभावना। अशोक वाजपेयी जी क्या कह रहे एक पतंग अनंत में है और शहर अब भी संभावना है। ऐसा नहीं है, अब तो रोड बन गई है गांव में, कोई भी गांव हो, शहर बड़े आसानी से आ सकते हैं। अशोक वाजपेयी जी एक पतंग अनंत में है तो क्या हुआ, अशोक वाजपेयी जी कह रहे कि एक पतंग अनंत में है और कह रहे शहर अब भी संभावना है। तो ये सारी रचनाएं क्या कहते हैं, एग्जाम की दृष्टि की बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल के लिए, अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण ये रचनाएं हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।